नमस्कार, जय श्री राम, सत्य सनातन की जय। मैजेस्टी ऑफ सनातन के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जब बात सनातन की हो तो हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज हमें याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था और उन्होंने इस भूलोक से मां भगवती के चरणों में लीन हुए थे। वो तारीख थी 3 अप्रैल 1680। मात्र 50 साल की उम्र में उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जो आज भी हर सनातनी के लिए प्रेरणादायक हैं और आने वाले कई युगों तक वो हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना का किला फतेह कर लिया था। तो सोचिए, जब वो 16 साल की उम्र में एक किला फतेह करने की, एक गढ़ को जीतने की अपने आप में क्षमता रखते थे, तो वो योद्धा कैसा होगा, कैसी होगी मां जिन्होंने इस जैसे महाराज शिवाजी जैसे सपूत को जन्म दिया। कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनका सबसे अच्छा किस्सा है औरंगजेब ने जब उन्हें बंदी बना लिया था धोखे से। तो जब औरंगजेब ने उन्हें धोखे से बंदी बनाया तो बाहर कैसे आया जाए, तो एक योजना चली कि हमारे सनातन में दान का बड़ा महत्व है। तो शिवाजी ने कहा कि मैं दान देना चाहता हूं। रोज शिवाजी सैकड़ों किलो फल फ्रूट दान करते थे। रोज टोकरे के टोकरे आम के, केले के, फलों के वो दान करते थे। इसी श्रृंखला में जब सिपाहियों ने देखा कि ये तो रोज का क्रम है, तो एक दिन उन्हीं टोकरों में बैठ के शिवाजी बंदी घर से बाहर निकल गए। और यहां पे औरंगजेब की जेल से लेकर के पुणे के किले तक पहुंचने का जो रास्ता था, उसमें उनके सहायक बने हमारे अखाड़े, जो हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं, जो साधु संतों के अखाड़े हैं। उन्होंने उनकी बहुत सहायता की। अब उनकी सहायता कैसे हुई? तो शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो थे स्वामी समर्थ रामदास। रामदास जी ने सभी अखाड़ों को एक मैसेज भेजा कि इस दिन इन घोड़ों पे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कुछ अंगरक्षक औरंगजेब के बंदी गृह से, जेल से भागेंगे और वो अपने गढ़ तक जाएंगे। इनमें आपको उनकी सहायता करनी है। अब हुआ ये कि बंदी गृह से निकल करके हर 3-4 घंटे में छत्रपति शिवाजी महाराज एक अखाड़े पे पहुंचते। वहां उनके घोड़े चेंज कर दिए जाते, क्योंकि घोड़ों को आराम चाहिए और बिना रुके छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने गढ़ में पहुंचना था। तो हर 4 घंटों पे, हर 3 घंटों पे जब भी नया अखाड़ा आता, वो अपने घोड़े महाराज छत्रपति शिवाजी को देते। उन घोड़ों पे बिना रुके छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गढ़ तक पहुंच पाए। तो आज जो हम बड़े बड़े कॉलेजों में मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, क्या इससे बड़ा एग्जाम्पल मैनेजमेंट का हो सकता है? कैसी व्यवस्था रही होगी कि बिना रुके एक बंदी गृह से छूट करके वो अपने गढ़ तक पहुंच पाए। किस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट किया कि हर अखाड़ों से उन्हें एक नया घोड़ा मिलेगा ताकि घोड़ा थके नहीं, और इस तरह से उन्होंने अपना वहां से निकलना प्रारंभ किया और अपने गंतव्य स्थान तक महाराज शिवाजी पहुंच गए। अब महाराज शिवाजी के पास में 3 तलवारें थी। पहले के जमानों में अपने आराध्य के नाम पे जिनसे हमें शक्ति मिलती थी, हम हमारे हथियारों का नाम रखते थे।
महाराज शिवाजी के पास 3 तलवारें थी। कहते हैं कि उनको उनमें से एक तलवार माँ भवानी ने दी थी और उस तलवार का नाम उन्होंने माँ भवानी रखा था। तो महाराज की 3 तलवारों का नाम था तुलजा, भवानी और जगदम्बा। ये 3 तलवारें महाराज शिवाजी के पास थी। आप सभी से मेरी अपील है कि जब भी मौका मिले, और सरकार से भी अपील है कि इस पे ध्यान दें, हम सबको सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना है कि आज जो महाराज की जगदम्बा तलवार है वो विदेशों में है, उसे हिंदुस्तान में लानी चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। जब टीपू सुल्तान के लिए उसके हथियारों को वापस लाने के लिए, उसकी तलवार को वापस लाने के लिए हमारे ही देश में बैठे हुए लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, तो हमारे सनातन के इतने बड़े बड़े प्रतीक हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार हमारे लिए पूजनीय है, हमारी धरोहर है। उसे लाने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक और किस्सा है कि हमारे सनातन में औरतों का कितना सम्मान है, हमारे सनातन में औरतों को कितना आदर दिया जाता है। कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक समय कल्याण का किला जीता था, जो कल्याण मुंबई के पास है, और जीतने के बाद में वहां की जो बेगम थी, जो रानी थी, उसे छत्रपति शिवाजी के महाराज के सामने लाया गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब उनका चेहरा देखा, देख करके उन्होंने नमन किया कि हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं और इच्छा रखता हूं कि काश मेरी मां भी तुम्हारी जितनी सुंदर होती। तो भाव देखिए, कितना सुंदर भाव है। ये एक सनातनी के मन में ही हो सकता है कि हारे हुए राजा के पत्नी को, बेगम को इस तरह का सम्मान एक सनातनी ही दे सकता है। कुछ विधर्मियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमान विरोधी बताया है। क्या उन्हें नहीं पता कि महाराज की सेना में कई मुसलमान भी थे? छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के कतई दुश्मन नहीं थे या कतई विरोधी नहीं थे। वो विरोधी थे औरंगजेब जैसे तानाशाहों के, जो चाहते थे कि पूरा मराठा साम्राज्य हमारे अंडर में आ जाए, हम उसके ऊपर शासन करें। तो आज हमें जो सोच मिली है अखंड भारत की, वो प्रथम सोच जो हमें दी थी वो महाराज शिवाजी ने दी थी। और आज अखंड भारत की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो आज हमें उन्हें याद करने में कतई चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन योद्धाओं ने, महाराज शिवाजी जैसे सूरवीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर ना किया होता, उन विधर्मियों से संघर्ष ना किया होता, तो हम आज का समय नहीं देख रहे होते। तोप खाने का जो इंचार्ज था, जो प्रमुख था, उसका नाम था इब्राहिम खान। तो क्या वो मुसलमान नहीं था? और अगर महाराज छत्रपति शिवाजी हिंदुओं के सपोर्टर और मुस्लिमों के विरोधी होते, तो क्या उनका तोप खाने का जो मेन प्रमुख है वो कभी कोई मुसलमान हो सकता था? तो इससे हमें क्या पता चलता है? वो मुस्लिम विरोधी नहीं थे, वो आक्रांताओं के, जो विधर्मी थे, जो तानाशाह थे, वो उनके विरोधी थे। तो आज जब हम 450 साल बाद उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का भी गर्व होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। अच्छा, आपने आज तक हर शासक के आगे राजा, महाराजा, सम्राट इस तरह के शब्द सुने होंगे, चक्रवर्ती शब्द सुना होगा जो हमारे शास्त्रों में है, पर एकमात्र प्रथम छत्रपति वर्ड जिनके आगे लगा वो थे महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी।
अब छत्रपति का मतलब क्या होता है? छत्र हमारे सनातन में सुरक्षा का प्रतीक है। हम कहते हैं ना कि ये तो उसकी छत्र छाया में है, इसके ऊपर उसकी छत्र छाया है इसलिए ये सुरक्षित है। तो छत्र हमारे लिए सुरक्षा का प्रतीक है। पति, पति का मतलब होता है, आप वो स्त्रियों वाला पति मत समझना। पति का मतलब होता है स्वामी, आपका रक्षक, आपका राजा। तो एक छत्र के नीचे जो प्रजा है उनकी जो रक्षा करता है उसे छत्रपति कहते हैं। राजा में एक अभिमान दिखाई देता है, महाराज में अभिमान दिखाई देता है, सम्राट में अभिमान दिखाई देता है, छत्रपति में अपनापन दिखाई देता है। इसलिए शिवाजी ने अपने नाम के आगे छत्रपति लगाया। उनके बाद तो उनके वंशज छत्रपति हुए, पर इस हिंदू राष्ट्र के पहले छत्रपति जो थे वो थे शिवाजी महाराज। तो आज आने वाली 3 तारीख को हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे वीर योद्धाओं को जिन्होंने सनातन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिनको मां भगवती, मां तुलजा भवानी का साक्षात्कार हुआ, जिनके ऊपर मां भगवती की असीम कृपा थी, ऐसे महान हिंदू हृदय सम्राट को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमन।